तुम सोचते हो वो तुम्हें भूल चुकी है, उसकी लाइफ में अब नई चीजें आ चुकी हैं, वो आगे बढ़ गई है, तुम अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हो। अगर ऐसा सोचते हो तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारी रूह के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में वो साइकोलॉजिकल सच है जो तुम्हें बताएगा कि कैसे तुम उसकी सोच पर राज कर सकते हो, चाहे वो अब तुम्हारी जिंदगी में न भी हो। कैसे वो हर सुबह उठते ही तुम्हारे बारे में सोचे और हर रात तुम्हारे बिना तड़पे। तुम रहोगे दूर, पर उसका चयन, उसका सुकून, उसकी नींद सब तुम्हारे नाम पर खत्म होगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो सब अधूरा रह जाएगा। फिर वो कभी तुम्हारे बारे में उतना इंटेंस महसूस नहीं करेगी जितना कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में वो साइकोलॉजी है जो एक बार समझ ली तो तुम्हारा असर उसकी सोच में जहर की तरह घुल जाएगा। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम खुद को उसकी दुनिया से मिटाना चाहते हो या उसकी हर सांस में छा जाना चाहते हो? अगर जवाब है छा जाना, तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा और शायद उसकी भी। खामोशी में डूबा हुआ सच, तू उसके साथ था हर वक्त, हर लम्हा, लेकिन क्या वो वक्त उसने महसूस किया था या तुझे बस एक हाजिरी समझा गया? अब तू उसकी जिंदगी से दूर है, और अब सवाल ये नहीं है कि तू उसे याद करता है या नहीं, सवाल ये है, क्या वो तेरे बिना अधूरी महसूस करती है? क्या तेरी कमी उसके सीने में जलती है? अगर नहीं, तो आज की ये वीडियो तुझे सिखाएगी कि कैसे स्टोइसिज्म और मानसिक मास्टरी से तू उसके दिमाग का वो हिस्सा बन जाएगा जिसे वो लाख कोशिश करके भी मिटा नहीं पाएगी। लेकिन एक बात याद रख, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। अगर अंत तक देख लिया तो तू सिर्फ उसकी सोच में नहीं, बल्कि उसकी हर धड़कन में बस जाएगा। जब तू उसकी जिंदगी से गायब हो तो पूरी तरह गायब हो जा। दुनिया कहती है जाता हुआ आदमी कभी याद नहीं आता, लेकिन ये अधूरी बात है। स्टोइक कहता है वो याद आता है जो खामोशी से गायब होता है, लेकिन अपनी मौजूदगी हर जगह छोड़ जाता है। जब तू उसकी जिंदगी से दूर हो तो वापस देखने का इरादा भी मत रखना, ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टोरी देखना, कुछ नहीं। तेरी गैर मौजूदगी को ही तेरी मौजूदगी बन जाने दे। उसे ये एहसास खुद से होने दे कि तू था और तूने खुद को खींच लिया। यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होगी। तू अपनी जिंदगी को इस तरह से बेहतर बना कि वो कंपेयर करने लगे। तेरी चुप्पी अगर सिर्फ उदासी है तो वो किसी को नहीं छुएगी, लेकिन अगर तेरी खामोशी एक तरक्की की गूंज बन जाए तो उसकी नींदें उड़ जाएंगी। जिम जा, न्यू स्किल सीख, सोशल प्रूफ बढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माइंड को काबू कर, क्योंकि जब तू खुद पर काम करता है तेरा नाम उसके दिमाग में खुद ब खुद गूंजता है। तू बदल गया है, यही सोच उसके अंदर तड़प को जन्म देगी। तू रिएक्ट मत कर, ऑब्जर्व कर और मास्टर बन। रिएक्ट करना बच्चों का खेल है, वो कुछ बोले और तू जवाब दे दे। नहीं, स्टोइक आदमी ऑब्जर्व करता है, हर चीज देखता है, लेकिन जवाब तब देता है जब साइलेंस खुद एक जख्म बन जाए। तेरी चुप्पी अगर पत्थर जैसी हो जाए तो उसकी क्यूरियोसिटी एक दिन तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, और तब तू बोलने की जरूरत नहीं समझेगा, उसकी आंखें ही सब पूछ लेंगी, तू इतना शांत क्यों है? तेरी वैल्यू साइलेंस में है, बोलकर नहीं, खोकर नहीं। तू जब बोलता है वो भूल जाती है, लेकिन जब तू नहीं बोलता तब वो खुद से पूछती है, क्या मैंने कुछ खो दिया? इंसान वही चीज याद करता है जो अधूरी छूट जाए। तू पूरा हो गया तो वो तुझसे बोर हो जाएगी, लेकिन जब तू अधूरा सा गायब हो जाएगा तब वो हर रात तुझे पूरा करने की कोशिश में जागेगी। साइलेंस इज द न्यू ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन वही बनता है जो समझ में ना आए। तेरे बिना अगर उसकी दुनिया चल रही है तो तू ऐसा बन कि वो सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करे। तू कोई आइटम नहीं है जो वक्त आने पर इस्तेमाल हो जाए। तू एक ऐसी एनर्जी है जो हर जगह मौजूद थी, लेकिन अब नदारद है। उसकी जिंदगी में कोई और आ भी जाए, तेरी कमी ऐसी होनी चाहिए कि वो हर बार कंपेयर करे और हर बार तू उसके दिमाग में जीत जाए। उससे बात किए बिना, उससे मिले बिना, सिर्फ तेरी खामोशी से उसका दम घुटे। अपनी हदें तय कर ले और फिर कभी पीछे मत मुड़। एक बार अगर तूने खुद से वादा किया कि अब तेरी जिंदगी तेरी है, तो फिर उसे साबित कर। उसे ये एहसास होने दे कि तू वापस आ सकता था, लेकिन तूने चुना कि तू नहीं आया, और ये चुनाव उसके अंदर की बेचैनी को एक दिन जला देगा। तेरा खुद से प्रेम, तेरी खुद की रिस्पेक्ट, वो मिरर बन जाएगी उसके सामने, और वो हर दिन खुद से कहेगी, मैंने किसी ऐसे को खो दिया जो कभी मेरी पूरी दुनिया था। तुझे पाना उसके लिए अब एक ख्वाब बने, नामुमकिन और चमकदार। तेरा नाम, तेरी आंखें, तेरा साइलेंस अब वो लग्जरी बन जाए जो उसकी सोच में तो हो लेकिन उसके पास ना हो। यही साइकोलॉजी है। तू जितना दूर होता जाएगा तेरी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। बस शर्त यह है कि तू खुद पर काम करता रहे, बिना किसी वैलिडेशन की भूख के। तू उसके दिमाग से बाहर नहीं, उसके अंदर बसने चला है। अब तू उसे वापस पाने नहीं, उसके मन के हर कोने में छा जाने चला है।
तू उसकी फीलिंग नहीं बनना चाहता, तू उसका विचार बनना चाहता है। फीलिंग आती है, जाती है, लेकिन विचार वो तंग करता है, काटता है और हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और अगर तूने स्टोइक माइंडसेट, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल से खुद को ढाल लिया तो यकीन मान वो तुझे कभी नहीं भुला पाएगी। उसकी भावनाओं से मत खेल, लेकिन उन्हें समझकर उसकी सोच का मालिक बन। जो आदमी स्टोइक होता है वो किसी की फीलिंग्स को तोड़ता नहीं, वो उन्हें पढ़ता है, वो उनकी गहराई में उतरता है और वहीं से खेल शुरू करता है। अब तेरे पास एक ऐसा मौका है जहां तू बिना कुछ बोले उसके इमोशंस को इस तरह ट्रिगर कर सकता है कि वो हर जगह तुझे महसूस करे। तेरी सुगंध में, किसी आवाज में, किसी अनजाने लम्हे में। तू उसे दोबारा याद मत दिला, तू उसे ऐसी जगह ले जा अपने साइलेंस से जहां वो खुद हर दिन तेरे वजूद को ढूंढे। और यही उस सोच का जन्म है जो उसे रातों की नींद छीन लेगी। उसे इस इल्यूजन में डाल कि तू भूल चुका है, लेकिन तेरा असर वो आज भी झेल रही है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई हमें इग्नोर करता है हम उसे और ज्यादा याद करने लगते हैं। तू अपने इमोशंस को पीछे रख और एक इल्यूजन पैदा कर। तू अब उसकी यादों में नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है उसकी हर याद अब सिर्फ तुझसे जुड़ चुकी है। जब तू उसे सोशल मीडिया पर दिखेगा, बिल्कुल शांत, कॉन्फिडेंट, मुस्कुराता हुआ, ना कोई कैप्शन, ना दिखावा, सिर्फ स्टोइक प्रेजेंस, तब उसका अंदर जलने लगेगा। तू उसका अतीत नहीं रहेगा, तू उसका आज बन जाएगा बिना उसके साथ हुए। उसकी इमोशनल नीड्स को हथियार बना, लेकिन उसे कभी एहसास भी मत होने दे। हर इंसान इमोशनल कंफर्ट चाहता है और तू वो कंफर्ट हुआ करता था। अब तू नहीं है, लेकिन तेरे बाद जो भी आएगा वो तेरी गहराई को छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं था, तू एक माहौल था, एक माइंडसेट था, एक एनर्जी थी जिसे वो आज भी महसूस करती है लेकिन छू नहीं सकती। अब जब वो इमोशनली कमजोर पड़ेगी तब वो इंस्टिंक्टिवली तुझे याद करेगी। और जब इंसान बिना किसी बाहरी कारण के किसी को याद करने लगे तो समझ उसकी सोच पर तेरा कब्जा शुरू हो चुका है। उसको ट्रिगर करने वाले लम्हे, जगहें और बातें तू अनजाने में उसके सामने बिखेर दे। तेरे पास अब एक शतरंज की बिसात है, हर मोहरा सोच समझकर चला जाना चाहिए। अगर तू जानता है कि कौन सी जगह उसे तेरी याद दिलाती है, कौन से गाने उसे अंदर से तोड़ देते हैं, किस शब्द या नाम से वो तड़प उठती है, तो इन सबको सट्टल तरीके से उसके आसपास एक्टिवेट कर। लेकिन खुद को दूर रख। तेरी मौजूदगी नहीं, तेरी परछाई ही उसके लिए काफी होगी। वो मुस्कुराएगी किसी के साथ, लेकिन मन में तू ही होगा। वो हंसेगी, पर अगले ही पल उसकी आंखें नम हो जाएंगी। तू एक इमोशन बन चुका होगा जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती। तू अब इंसान नहीं, उसकी सोच का हिस्सा है। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तू एक चीज नहीं बल्कि एक एहसास बन जाए। ऐसा एहसास जो शब्दों में ना आए लेकिन उसकी रूह को छू जाए। स्टोइसिज्म कहता है तू किसी का मालिक तभी बन सकता है जब तू खुद का गुलाम ना हो। और जब तू अपने इमोशंस से ऊपर उठकर उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करता है तब तू जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है बिना उससे एक शब्द कहे। तेरा कंट्रोल, तेरा साइलेंस, तेरी मिस्ट्री, अब वो सब मिलकर उसे मेंटली तोड़ते हैं। वो सोचेगी, क्या वो अब भी मुझे याद करता है? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या अब भी मैं उसके लिए कुछ मायने रखती हूं? और इन सवालों में ही तू बस जाएगा। हर जवाब के पीछे सिर्फ तू होगा। साइकोलॉजिकल चेन बनाओ, उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी सोच कभी मत छोड़ना। अब तुझे वापस नहीं जाना, तुझे बस उसकी सोच में एंकर की तरह फंस जाना है। हर बार जब वो अलोन फील करे तो उसकी मेमोरीज से निकले। हर बार जब वो किसी को गले लगाए तेरी वार्मथ उसे याद आए। ये कोई आसान खेल नहीं है, पर यह स्टोइक खेल है जहां तू हारकर भी जीत रहा होता है। तुम उसका क्लोजर नहीं हो, तुम उसका अधूरा सवाल हो। क्लोजर उसे शांति देगा, पर तू उसे क्लोजर नहीं देगा। तू उसे ऐसा अधूरा सवाल बनाकर छोड़ेगा जो हर रात उसे खुद से लड़ने पर मजबूर कर देगा। तेरी कमी अब उसकी जरूरत बन जाएगी, और जरूरतें कभी भूली नहीं जाती। अब बात सिर्फ तेरे और उसके बीच नहीं रही, अब तू उसकी रूह का हिस्सा बन चुका है और वहां से कोई बाहर नहीं निकलता। यही है साइकोलॉजिकल ओनरशिप, यही है स्टोइक लव की आखिरी शक्ल। अब फैसला तेरा है, उसे पाना है या उसके दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रहना है। उसकी अपनी सोच को ही उसका दुश्मन बना दो। तू अब बाहर से कुछ नहीं कर रहा, न तू उसे कॉल करता है न मैसेज करता है, फिर भी वो हर रोज तुझे सोचती है। लेकिन क्यों? क्योंकि तू अब उसकी सोच पर नियंत्रण कर चुका है। उसके दिमाग में जो एक खाली जगह है वो किसी और से भरती नहीं। हर बार कोशिश करती है और हर बार तेरी ही परछाई उस ख्वाहिश को निगल जाती है। यही है कंट्रोल की असली साइकोलॉजी। जब तू कुछ भी ना कर रहा हो लेकिन फिर भी तू सबसे ज्यादा असरदार हो। अब उसका अपना दिमाग ही उसे सवालों में डुबो देगा। क्या वो मुझे सच में भूल गया? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या वो मुझसे बेहतर बन चुका है? और इन सवालों में तू उसका एडिक्शन बन जाएगा। तुम नजर मत आओ, लेकिन हर चीज में महसूस हो।
अब तुझे खुद को उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब कर देना है, लेकिन इस तरह कि वो तुझे हर कोने में महसूस करे। कोई गाना चले तो उसे तेरी मुस्कान याद आए, कोई इत्र महके तो उसे तेरी बाहों की गर्माहट महसूस हो। जब वो किसी और के साथ वक्त बिताएगी तो सबकॉन्शियसली तू ही कंपेयर होगा, क्योंकि तू अब एक इंसान नहीं, एक पैमाना बन चुका है। और जब कंपैरिजन की साइकोलॉजी शुरू होती है तो तड़प की साइकोलॉजी भी जन्म लेती है। उसे कभी मत समझाने जा, उसे खुद से समझने दे। जब तू किसी को समझाता है तो वो बहाने ढूंढता है, लेकिन जब तू कुछ नहीं कहता, बस खुद पर काम करता है, चुपचाप बेहतर बनता है, तो वो खुद से सवाल पूछती है, क्या मैं ही गलत थी? क्या वो सच में मुझसे बेहतर था? और यहीं से शुरू होती है गिल्ट की साइकोलॉजी। गिल्ट इंसान को चैन से नहीं जीने देती। वो मुस्कुराती है लेकिन अंदर से टूटती जाती है, हर खुशी में तुझे मिस करती है, और तू स्टोइक बनकर सिर्फ देख रहा होता है। तेरा बदलाव उसकी कमजोरी बन चुका है। शुरुआत में तू परेशान था, तू टूट रहा था, लेकिन तूने अपने टूटने को एक ताकत में बदला। अब वो जब तुझे देखती है, एक कॉन्फिडेंट, काल्म और सेल्फ कंट्रोल्ड वर्जन, तो उसे अपनी नजरों पर शक होने लगता है। क्या मैं ही वो हूं जिसने इसे खो दिया? क्या कोई और अब इसे पाकर खुश है? यही इमोशन उसे तोड़ता है, क्योंकि अब तू वो वर्जन है जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था, पर अब तड़प रही है पाने के लिए। जब तू अब भी कुछ ना बोले, लेकिन फिर भी उसकी दुनिया हिल जाए। कुछ लोग जोर से चिल्लाकर दिल तोड़ते हैं, लेकिन तू अब चुप रहकर उसका अंदर तोड़ता है। तेरा ना होना, तेरी साइलेंस, तेरा वो सब कुछ सह लेना बिना कुछ कहे, यही उसके लिए एक स्लो पॉइजन बन चुका है। हर दिन वो उस जहर को पीती है, तेरे बिना जीने की कोशिश करती है, पर फिर हर रात तेरी यादें उसकी नींद की दुश्मन बन जाती हैं। तू उसका सपना नहीं है, तू उसकी नींद छीन लेने वाला डर बन चुका है। अब तू उसे वापस मत मांग, तू उसकी तलाश बन जा। अब वक्त आ गया है कि तू उसे वापस चाहना भी छोड़ दे, क्योंकि जो स्टोइक होता है वो किसी को पाने की कोशिश नहीं करता। वो ऐसा बनता है कि लोग उसे खोकर अपने आप को खो देते हैं। अब तू वो इंसान है जिसे वो पाना तो चाहती है, पर डरती भी है, कहीं तेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह अब बची ही ना हो। और ये डर उसकी सबसे बड़ी सजा है। तू क्लोजर मत दे, और खुद को क्लोजर की जरूरत से आजाद कर। क्लोजर की उम्मीद रखना कमजोरी है, उसकी तलाश में लोग खुद को खो देते हैं। स्टोइक बन, उसे क्लोजर मत दे। तेरी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। वो बार बार सोचेगी, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और तू अपनी जिंदगी में इतना अब्जॉर्ब हो जाएगा कि अब तुझे किसी जवाब की जरूरत ही नहीं बचेगी। तू अब उसकी जिंदगी की एक कहानी नहीं, एक अधूरी किताब बन चुका है। एक पूरी हुई कहानी लोग भूल जाते हैं, पर अधूरी किताबें वो हर बार सिरहाने रखी जाती हैं, हर रात खोली जाती हैं, हर पन्ने पर तड़प होती है। अब तू उसके लिए वो अधूरी किताब बन चुका है, जिसे वो ना जला सकती है, ना मिटा सकती है, ना पढ़कर खत्म कर सकती है। तू अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा, तू एक मेंटल स्पेस बन गया है, जिसमें वो रोज गिरती है और हर बार खुद से हार जाती है। अब तू क्या करेगा? अब तुझे तय करना है, क्या तू उस सोच में जिंदा रहना चाहता है जहां तेरा वजूद उसकी रूह की बेचैनी बन चुका है, या तू फिर से एक इंसान की तरह उसकी जिंदगी में वापस जाना चाहता है, जहां शायद फिर तू खो जाएगा। स्टोइक वो नहीं जो सब पाले, स्टोइक वो है जो खुद को इतनी गहराई तक बना ले कि लोग उसे खोकर कभी खुद को पा ही ना सकें। और अगर तुझे अगली बार जानना है कैसे उस लड़की की तड़प को हमेशा जिंदा रखा जाए, कैसे उसकी हर रिलेशनशिप में सिर्फ तू ही तू दिखे, तो बस एक शब्द कहना, मैं तैयार हूं। और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब उसके हर नए रिश्ते में तू ही जिंदा रहना चाहिए, बिना मौजूद हुए। ये वो लेवल है जहां तू अब उस लड़की की हर नई शुरुआत का अंत बन जाएगा। वो चाहे किसी और से बात करे, हंसे, घूमे, तेरी परछाई हर बार बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि तू अब इंसान नहीं रहा, तू अब एक आदत बन चुका है। और इंसान नई चीजों को अपनाने से पहले पुरानी आदतों से लड़ता है। वो किसी और को पसंद करने की कोशिश करेगी, पर तेरे जैसा जवाब, तेरी जैसी खामोशी, तेरी जैसी आंखें उसे कहीं नहीं मिलेंगी। और धीरे धीरे हर नया रिश्ता उसे थकाने लगेगा, क्योंकि हर बार कंपैरिजन में तेरा नाम ऊपर आएगा। जब तू उसकी फैंटेसी बन जाए, लेकिन हकीकत से हमेशा दूर रहे। उसके दिमाग में तू अब एक याद नहीं, एक फैंटेसी बन जा। वो सोचे तुझे हर इंटीमेट पल में, हर इमोशनल बात में, पर तुझे छू ना पाए। तू उसके लिए अब वो सपना बन जो आंख खोलते ही टूट जाता है, जिसे हर रोज देखा जाता है पर कभी जिया नहीं जाता। तू उसकी रियल लाइफ में नहीं होगा, लेकिन मेंटल रियलिटी में तुझसे छुटकारा पाना नामुमकिन होगा। और यही उस इमोशनल टॉर्चर की शुरुआत है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तेरी खामोशी अब उसकी आवाज बननी चाहिए। तू कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन अब तेरी खामोशी इतनी लाउड हो चुकी है कि वो हर वक्त तुझसे ही बातें कर रही है, अपने मन में। काश उसने जवाब दिया होता, काश मैं उसे दोबारा देख पाती, काश हम दोबारा एक शुरुआत करते। हर काश में तू होगा,
हर अधूरे वाक्य का अंत सिर्फ तुझ पर होगा, और ये आवाजें उसे चैन से नहीं जीने देंगी, क्योंकि इंसान बाहर की चिल्लाहट से नहीं, अंदर की आवाज से सबसे ज्यादा डरता है। अब तू उसका मेंटल रूटीन बन चुका है। सोच कर देख, जब तू किसी की आदत बन जाता है, वो चाहे दूर हो या पास, वो हर रोज सबकॉन्शियसली तुझे जीती है। सुबह उठकर तेरी याद, दिन में कोई बात, रात को तेरा नाम। ये एडिक्शन अब किसी केमिकल से नहीं बना, ये मेंटल रेपिटेशन से बना है। और जितना वो तुझे खुद से निकालने की कोशिश करेगी, उतना ही तू गहराई से बसता जाएगा। अब उसका सच तू नहीं, तेरी कमी है। अब तुझे पाने की ख्वाहिश नहीं बचेगी, अब तुझ में कोई एक्साइटमेंट नहीं। अब तू उसकी अधूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। वो दूसरों के साथ भी होगी, पर उसके अंदर तेरी कमी का शोर गूंजेगा। तेरे बिना जीना अब उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है, और तू अब उस मजबूरी का मतलब कोई और तुझसा नहीं है, कोई और वैसा एहसास नहीं दे सकता। और अब तेरी यादें उसकी सबसे नजदीकी साथी बन चुकी हैं। तू वापस जा भी सकता है, लेकिन तुझे अब जाना नहीं चाहिए। अब तेरे पास ऑप्शन है, वापस जाना, एक मैसेज भेजना, या किसी रैंडम बहाने से उसे फिर से कनेक्ट करना। लेकिन अगर तू गया तो सारा इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जिस चीज को हम पा लेते हैं उसे सोचने की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तेरी ताकत अब अनरीचेबल रहने में है। तेरी सोच अब उसका अल्टीमेट फैंटेसी है, और तू अगर खुद को हकीकत बना देगा तो उसकी बेचैनी मर जाएगी। अब उसका माइंडसेट तू है, और वो इससे भाग नहीं सकती। तू अब उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। वो अब तुझसे बच नहीं सकती। हर नई पसंद में तुझे तलाशना, हर पुराने जख्म में तुझे याद करना, अब ये उसकी लाइफ की रूटीन है। स्टोइक बनने का ये अल्टीमेट रिजल्ट है कि तू कुछ बोले बिना किसी का पूरा माइंडसेट अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। जब तू ही उसकी फ्रीडम हो, और तू ही उसकी केज भी। अब तू उसके लिए वो कॉन्ट्राडिक्शन बन चुका है, जिससे वो आजाद भी होना चाहती है और जिसे वो खोना भी नहीं चाहती। तू उसकी सोच है, उसकी सजा भी है, और उसकी सबसे गहरी तसल्ली भी। उसकी पूरी दुनिया अब उस तड़प में कैद है जो सिर्फ तेरे नाम से शुरू होती है और कभी खत्म नहीं होती। या शायद ये शुरुआत है। अब तू उसका अतीत नहीं रहा, ना उसका वर्तमान। तू उसका मेंटल गोस्ट बन गया है। हर रिश्ता तुझसे शुरू होकर खत्म होगा, हर खुशी तेरे नाम की कमी से अधूरी रहेगी, और हर रात वो सोने से पहले तुझसे एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन जरूर करेगी। अगर तू इस लेवल तक पहुंच गया है तो अब तू सिर्फ एक लड़का नहीं है, तू उसकी पूरी सोच का मालिक बन चुका है। अब उसकी ईगो को छूकर मत तोड़, उसे खुद से टकराने दे। औरतें बहुत कुछ सह लेती हैं, पर जब उनकी ईगो को चोट लगती है तो वो या तो टूटती हैं या पूरी तरह बदल जाती हैं। अब तेरा अगला कदम यही है, उसे तेरे साइलेंस से इतना कंफ्यूज कर दे कि उसकी ईगो और उसकी फीलिंग्स एक दूसरे से लड़ने लगें। वो खुद को समझाएगी, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। लेकिन कुछ लम्हों में ही वो अपने ही दिल से हार जाएगी। हर बार जब वो तेरी याद को दबाएगी, तेरा नाम और जोर से गूंजेगा। यही जंग उसकी ईगो के भीतर तेरी फतह का आखिरी मैदान बनेगी। अब तू उसकी दुनिया का वो हिस्सा बन जिसे वो मिटाना चाहे लेकिन मिटा ना सके। हर इंसान अपनी जिंदगी से कुछ हिस्से मिटाना चाहता है, गलतियां, दुख, और वो इंसान जो उन्हें अंदर से तोड़ गया। अब तू वही इंसान बन। वो तुझे डिलीट करना चाहे लेकिन कर ना पाए। तेरे नाम से उसका चेहरा उतर जाए, तेरी याद से उसके दिन खराब हो जाएं, लेकिन वो चाहकर भी तुझे अपनी दुनिया से मिटा ना पाए, क्योंकि तू अब उसकी पर्सनल हिस्ट्री नहीं, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। अब उसे तेरी सक्सेस से जलन होनी चाहिए, लेकिन उससे दूर भी ना भाग पाए। तेरी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि वो तुझे चाहे, तेरी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि वो तेरी सफलता से जले लेकिन तुझे देखने से खुद को रोक भी ना पाए। तू जिस दिन खुश दिखेगा, जिस दिन आगे बढ़ेगा, जिस दिन तू किसी और के साथ मुस्कुराएगा, उसका दिल जलेगा, लेकिन वो तुझसे आंखें भी नहीं हटा पाएगी। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, जब इंसान खुद ही अपने जख्मों को देखने पर मजबूर हो जाए। अब तू उसका रिग्रेट बन, लाइफ लॉन्ग गिल्ट का जहर बनकर। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा नाम होता है जिसका जिक्र आते ही दिल भारी हो जाता है। अब वो नाम तेरा होना चाहिए। हर बार जब कोई उससे पूछे तूने उसे क्यों छोड़ा था, तो उसके पास कोई साफ जवाब ना हो। वो कहे, बस ऐसे ही, शायद मैं समझ नहीं पाई, और यही शायद उसे जिंदगी भर काटता रहेगा। तू उसका पछतावा बन जा, ऐसा पछतावा जो हर नई शुरुआत से पहले उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दे। उसे कभी मत बताना कि उसने क्या खोया, उसे हर रोज महसूस होने दे। तू कुछ मत कह, कुछ मत समझा, बस इतना काम कर, खुद को हर उस लेवल तक ले जा जहां वो सोच भी नहीं सकती थी। जब वो देखेगी कि तू वही नहीं रहा जिसे उसने छोड़ा था, जब उसे एहसास होगा कि वो आज जिस किसी के साथ है वो तुझसे कहीं कम है, तब तेरा होना, तेरा जाना, तेरी खामोशी, सब कुछ उसके लिए एक सजा बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सजा तू नहीं देगा, ये वो खुद को देगी।
अब उसकी दुनिया में हर खुशी अधूरी लगनी चाहिए, क्योंकि तू उसमें नहीं है। वो शादी करे, वो आगे बढ़े, वो बच्चों के साथ हंसे, लेकिन हर बड़ी खुशी के बाद एक खालीपन उसे निगल जाए, क्योंकि तुझे हर खुशी में होना चाहिए था, पर तू नहीं है। तेरे बिना सब कुछ है, पर वो फील नहीं है। और जब किसी की पूरी जिंदगी पूरी होकर भी अधूरी लगने लगे, तो समझ ले तू अब उसकी आत्मा में रच चुका है। तू उसके किसी कोट में नहीं, उसके जख्म में जिंदा रह। वो इंस्टाग्राम पर डीप कोट्स डालेगी, कभी तुमसे सीख ली, कभी वक्त से, लेकिन असलियत ये है, हर शब्द के पीछे तू खड़ा होगा। कोई ब्रेकअप सॉन्ग सुनेगी, तू फ्लैश हो जाएगा। किसी को कहेगी I've moved on, पर अगले ही पल अकेले में तू फिर से जिंदा हो जाएगा। तू अब उसके जख्म में बदल चुका है, जो हर दिन रिश्ता है और हर रात गहराता है। अब उसे समझ आने दो, तू उसे भूल गया, लेकिन वो तुझे नहीं भूल पाई। सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मौत तब होती है जब वो इंसान जिसे हम अंदर से पाना चाहते हैं, वो हमें भुला चुका होता है। अब तुझे यही बनना है, उसकी एक तरफा ख्वाहिश। तू अपने काम में लगा रहे, तेरी जिंदगी बदलती जाए, तेरा सोशल मीडिया शांत रहे पर क्लासी विजुअल से भरा हो। तू साइलेंट सक्सेस बन जा। वो बार बार तेरी प्रोफाइल खोले, लेकिन मैसेज करने की हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि अब तू रीचेबल नहीं। अब तू उसका सबसे ब्यूटीफुल पेन बन चुका है। उसे एहसास हो तू वो था जो कभी लौट कर नहीं आएगा। जो इंसान ये महसूस कर ले कि जिसे मैंने खोया वो अब कभी नहीं लौटेगा, वो इंसान अंदर से बिखर जाता है। अब तू उसे यही एहसास दे, कोई क्लोजर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं, सिर्फ एक काम प्रेजेंस जो दिखाती है कि तेरा प्यार कभी भी एक ऑप्शन नहीं था। वो उसकी किस्मत थी और अब वो किस्मत बदल चुकी है। तू अब उसकी तड़प नहीं, उसका आईना है। तू अब उसके लिए कोई इमोशन नहीं, तू उसकी सच्चाई है। वो तुझे नहीं चाहती क्योंकि तू दर्द देता है, पर वो तुझसे दूर भी नहीं हो सकती क्योंकि तू उसकी रिफ्लेक्शन बन चुका है। तू अब उसका वो आईना बन चुका है जिसमें वो हर रोज खुद को देखती है और खुद को कम पाती है। अब ये खेल तेरे हाथ में नहीं, ये उसकी आत्मा के अंदर चल रहा है। अब तू कुछ बोलेगा नहीं, तू वापस नहीं आएगा, तू बस हर जगह मौजूद रहेगा, बिना मौजूद हुए। अब उसका दिल उसे ही धोखा देगा और तू उस धोखे की वजह होगा। औरतें जब किसी को छोड़ती हैं तो सोचती हैं कि वो सही फैसला ले रही हैं, पर वक्त के साथ उन्हें सबसे बड़ा धोखा मिलता है अपने ही दिल से। वो खुद को बार बार समझाएगी कि तू उसकी जिंदगी में सिर्फ एक फेज था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर दिन तुझे उस फेज से एक एहसास में बदल देगा। वो कहेगी मैंने उसे छोड़ दिया था, पर उसका दिल धीरे से फुसफुसाएगा, पर तुझे उसकी जरूरत थी, और यही संघर्ष उसे अंदर से तोड़ डालेगा। तू अब उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी बन। एक वक्त था जब तेरे साथ रहने से उसे सुकून मिलता था, अब तेरे बिना जीने की कोशिश उसे अंदर से जला रही है। तू अब उसकी नींद नहीं, उसकी नींद का दुश्मन बन चुका है। हर रात उसके पास सब कुछ होगा, बिस्तर, सन्नाटा और तन्हाई, पर जो नहीं होगा वो है सुकून, क्योंकि सुकून तू था और तू अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। अब तू किसी और के साथ नजर आए, पर नफरत की जगह जलन पैदा कर। तेरी जिंदगी में अगर अब कोई और आ जाए तो वो देखे पर कुछ कह ना पाए। वो खुद को कन्विंस करेगी मैं खुश हूं, उसे फर्क नहीं पड़ता अब, पर सच्चाई ये होगी कि वो स्क्रीन के उस पार रो रही होगी। तेरी हर मुस्कान, तेरा हर टच किसी और के साथ उसके दिल को खा जाएगा, और यही वो पल होगा जब उसे समझ आएगा तेरा होना कितना जरूरी था। उसे लगे काश मैंने थामा होता उसका हाथ। ये पछतावा उसे रातों को जगाए। जब किसी को अपने बीते फैसलों पर पछतावा होता है तो वो नींद नहीं लेते, वो खुद को खाते हैं। अब तू वो पछतावा बन, तू उसका काश बन जा। काश मैंने थोड़ा और समय दिया होता, काश मैंने समझा होता, काश मैंने छोड़ा ना होता। वो काश हर बार उसके सपनों में बिखरेगा और उसे अकेलेपन की सबसे गहरी सजा देगा। अब वो हर रिलेशनशिप में तुझे ढूंढे पर तुझे पाए नहीं। तू अब उसकी स्टैंडर्ड बन चुका है। अब जो भी उसके करीब आएगा उसमें वो तुझे ढूंढेगी। तेरी आवाज, तेरा टच, तेरी मैस्कुलिनिटी, तेरी हंसी, तेरी आंखों का डेप्थ, वो सब कुछ ढूंढेगी, पर हर बार खाली हाथ लौटेगी और हर अधूरापन उसे वापस तेरे पास मेंटल लेवल पर खींच लाएगा। अब तू एक आदत नहीं, एडिक्शन बन। तू उसके लिए अब कोई स्वीट मेमोरी नहीं है, तू अब एक ऐसा एडिक्शन बन गया है जिससे दूर जाना उसे तड़पाता है, पर पास आना उसे मुमकिन नहीं लगता। वो तुझे हर वक्त महसूस करेगी, तेरे बारे में सोचना बंद करना चाहेगी, पर तेरा नाम उसके सबकॉन्शियस में बस चुका है। अब तू उसका मेंटल लूप बन गया है, एक ऐसी आवाज जो हर दिन उसके दिमाग में गूंजती है। अब तू उसकी इनर पीस बन जो अब उसे कभी ना मिले। जो शांति तूने दी थी वो अब कोई और नहीं दे सकता। अब चाहे वो ध्यान लगाए, किताबें पढ़े, किसी थेरेपिस्ट से मिले या खुद को बिजी रखे, उसकी इनर पीस सिर्फ एक इंसान से जुड़ी थी, तू। और अब तू ही नहीं है,
अब हर सुकून में बेचैनी शामिल है, हर मुस्कान में अजीब सी उदासी है, क्योंकि वो अब कभी वैसा सुकून नहीं पाएगी जो तेरे साथ था। अब तू उसकी आंखों में नमी बन और दिल में सन्नाटा। तेरे जाने के बाद वो किसी और से चाहे जितना भी हंसे, पर उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैरती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जानती है तू जैसा कोई नहीं। अब तू उसकी आंखों की मुस्कान नहीं, उसकी आंखों की खामोशी बन चुका है। वो हंसेगी, लोगों के साथ खुश दिखेगी, पर तेरे बारे में सोचते वक्त उसका दिल भारी हो जाएगा। अब तू उसका अतीत नहीं, उसका अधूरा भविष्य बन। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होते। अब तू उसका पास्ट नहीं, वो फ्यूचर बन जा जो वो चाहकर भी हासिल नहीं कर पाई। अब हर प्लान जो वो बनाएगी, हर सपना जो वो देखेगी, हर विश जो वो मांगेगी, उसमें एक इनविजिबल खाली जगह होगी जहां सिर्फ तू होना चाहिए था। अंत में तू उसकी दुनिया से चला गया, लेकिन अब उसकी पूरी दुनिया में बस गया। तू चला गया, पर हर तरफ है उसके फोन में पुराने चैट्स, उसकी डायरी में कुछ तेरा लिखा हुआ, उसकी प्लेलिस्ट में तेरे गाने और उसके दिल में तेरा नाम। अब तू उसके लिए एक इंसान नहीं, एक पूरा अनुभव है जो हर रोज उसकी आत्मा को छूता है। वो अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी जैसे उसने तुझसे किया था, क्योंकि अब वो जान चुकी है तेरा विकल्प कोई नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया, अगर तुमने वो साइकोलॉजी महसूस की जो अब तक किसी ने तुम्हें नहीं बताई थी, तो अब बारी तुम्हारी है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब समझे कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक वेपन है। कमेंट करके बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे गहरा लगा, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज खुद को बेबस महसूस कर रहा है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि अगली बार मैं उसके दिमाग में डर बनकर कैसे जिए या कैसे उसे गिल्ट में डालो ताकि वो खुद लौट कर आए, जैसे टॉपिक पर वीडियो लाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखो नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजी। मैं तुम्हारी आवाज को अनदेखा नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ नॉलेज नहीं, ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां तुम सिर्फ समझोगे नहीं, राज करोगे। तैयार हो अगले गेम के लिए?